हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जदयू के कार्यालय में तमाम जदयू की महिला कार्यकर्ता से लेकर उनकी नेत्रियां जुटी हुई हैं और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए अंजुम आरा हैं, जदयू की प्रवक्ता हैं, सशक्त वक्ता हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज आप लोग जुटी हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। राजद की एक प्रवक्ता ने इनडायरेक्टली रूप से स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार की और देश की महिलाओं को मैं मुबारकबाद देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, और मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन इस बात का कि उनके जीवन में चुनौतियाँ रही होंगी और उन चुनौतियों को उन्होंने समाधान में बदला है, और वो उस दौरान जो वो समाधान और चुनौती के बीच का जो फेज़ था वो हमारी महिलाएं उसमें रोई भी होंगी, और उन तमाम उनके कोशिशों को जिसको समाधान में बदला, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, सल्यूट करती हूँ। अब मैं आपके सवाल पे आती हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता ने जिस तरह से टिप्पणी किया, देखिए बेहतर वो ये कह पाएंगी, मैं यही कहूँगी बीइंग अ वीमेन मैं यही कहूँगी कि शब्दों की मर्यादा तमाम ह्यूमन बीइंग के लिए, ना कि सिर्फ महिलाओं के लिए, शब्दों में की मर्यादा में रह करके अपनी बात कहनी चाहिए। और हम लोगों का जनता दल यूनाइटेड का तो हम लोग का यही संस्कार भी है, और मैं अपने संस्कारों की चर्चा इसलिए कह रही हूँ कि हम जवाबदेह अपने शब्दों के प्रति, अपने आचरण के प्रति हैं, दूसरों के शब्दों और दूसरे के आचरण के प्रति नहीं। बस यही कह सकते हैं, जो चीज़ें सुनने में और देखने में ना अच्छी लगे उसे व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि एक वो महिला होके, ठीक है केंद्रीय मंत्री पे टिप्पणी करती हूँ अलग बात है, उनकी बेटियों तक पे उन्होंने टिप्पणी की जिसकी भर्त्सना हो रही है, फिर भी वो कह रही है कि मैंने सच्चाई बताई। नहीं, देखिए, अब उन्होंने सच्चाई बताई तो सच्चाई को साबित तो वही करेंगी। मैं तो नहीं जानती हूँ कि उन्होंने जो आरोप लगाया उनकी बेटी के ऊपर उसकी हकीकत क्या है, उसके एविडेंसेस क्या है, उसके साक्ष्य क्या है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो उसको साबित करने का भार जो होता है उसी व्यक्ति के ऊपर है, तो उनके ऊपर ये चला जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने जो आरोप लगाया है उसको साबित करिए। और आदरणीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी को निश्चित रूप से सवाल करना चाहिए कि जो ये आपने आरोप लगाया है उसको आप साबित करें, अन्यथा बहुत सारे रास्ते हैं, लीगल एक्शन है, बहुत सारे वे हैं जहाँ पे जाकर के वो अपने आप को साबित कर सकती हैं कि वो दोषी नहीं है। जिस तरह के आरोप लगाया गया है वो आरोप उनका सही नहीं है। 33% आरक्षण की महिलाओं की बात है, कानून पास हो गया जी। सबसे बड़ी बात है अंजुम जी की 17 सीटें आपके पास हैं, करीब 6 महिला सांसद बन के बिहार से जानी चाहिए महिलाएं। क्या सोच रहे हैं आपके मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर के, चाहे वो सशक्तिकरण राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, शैक्षणिक हो या सामाजिक दृष्टिकोण से हो, ये सब कोई जानता है कि नीतीश कुमार जी ने एक राष्ट्रीय पटल पर वेमेन एम्पावरमेंट को लेकर के एक लंबी लकीर खींची है। और रही बात राजनीतिक एम्पावरमेंट की, तो देश में बिहार वो पहला स्टेट बना जहाँ बिहार की महिलाओं को 50% राजनीतिक तौर पर रिजर्वेशन देकर के पंचायत और नगर निकाय व्यवस्था में उसकी व्यवस्था की गई। जो महिलाएं हमारे घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलती थी, जिन महिलाओं से घर के मसलों पे सवाल या सलाह लेना उचित नहीं समझा जाता था, नीतीश कुमार जी की यही रिजर्वेशन नीति ने, 50% की रिजर्वेशन नीति ने महिलाओं को अपने इलाके का, अपने क्षेत्रों का विकास के लिए वो बोर्ड में, निगम में मुखिया, सरपंच, मेयर बनकर के वो बैठने लगी। रही बात अब सदन की बात करें तो 2020 में मनोज जी, मैं आपको याद दिलाऊंगी, बिहार में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थीं उन तमाम राजनीतिक दलों में जनता दल यूनाइटेड वाहिद एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी रहा हमारा जिसने सबसे ज़्यादा टिकट महिलाओं को दिया। 22 महिलाओं को टिकट मिला। तो इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की वेमेन एम्पावरमेंट को, महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक रूप से हो सके उसको लेकर के उन्होंने किया है। और हम सब इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं बीइंग अ वेमेन कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन जो हमारा अधिनियम था उसको पास किया है। और आने वाले समय में मनोज जी जो आपने सवाल किया है ना, वो निश्चित रूप से उस कानून के माध्यम से, उस नीति
पार्टी के माध्यम से और महिलाएं अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से सदन में रिप्रेजेंटेशन देंगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से नगर निकाय और पंचायत व्यवस्था में आरक्षण 50% का, लेकिन महिलाएं का भी जो मोर देन 50%, उसी तरह से हमारी महिलाएं सदन में भी मोर देन 50 जो रिजर्वेशन है उससे ज़्यादा होंगी। लेकिन अंजुम, आपको एक बात याद दिला दें, आपने भागीदारी तो दिलवा दी, अधिकार अभी तक महिलाओं को नहीं मिला। जैसे कि मुखिया भले महिला प्रधान हैं, तमाम पदों पे हैं, लेकिन काम सब उसके हस्बैंड ही करते हैं। नहीं मनोज जी ठीक है, ये मैं आपकी बातों से पूर्णतः तो नहीं, लेकिन आंशिक तौर पे मैं समझ जरूर हूँ। देखिए, समाज में जब परिवर्तन होता है ना, तो परिवर्तन एकाएक अगर होगा तो उसको क्रांति कहेंगे। तो हम इसको क्रांति के तौर पे तो नहीं ले सकते हैं। परिवर्तन हमेशा ग्रेजुअली होता है। एक साइंटिफिक प्रिंसिपल भी है कि परिवर्तन ग्रेजुअली होगा। अगर अंजुम आरा आ करके यहाँ पे आपसे बात कर रही है, उसने रिप्रेजेंटेशन किया है, उसने चुनाव लड़ा है, तो मेरे पीछे कोई पुरुष भाई, पति या पिता के तौर पे नहीं रहा है। अंजुम आरा का निर्माण बिहार की जो नीतीश कुमार जी की नीतियाँ थी, सशक्त नीतियाँ, उसकी वजह से मैं सशक्त हो पाई हूँ। तो आप देखेंगे कि 2006 के तक ये आपकी जो बातें थी पूर्णतः सही थी, लेकिन अब ये आंशिक तौर पे हमारी महिलाएं स्वयं निर्णय ले रही है। आप देखिए ना, जो पुरुषों का एक अधिकार था, जिस सेक्टर में पायलट थी, हवाई फाइटर प्लेन उड़ाना, पुलिसिंग, ये सभी पुरुषों का एक अधिकार था। लेकिन आज हमारी बिहार की बेटियां वर्दी पहन करके चौक चौराहों पे हमारी आपकी सबकी रक्षा सुरक्षा अत्याधुनिक हथियार लेकर के कर रही है। तो ये परिवर्तन आया है। कौन से पुरुष उसके पीछे खड़े हैं वहाँ पे, ये बता दीजिए, जब वो इंसास लेकर करके आपकी रक्षा सुरक्षा चौक चौराहे पे रात के 12-1 बजे कर रही है। तो मनोज जी, मैं आंशिक तौर पे मैं सहमत हूँ, लेकिन पूर्णतः नहीं। अब बदल रही हैं बेटियां, अब देश को आगे ले जा रही हैं बेटियां, अब समाज का मजबूत स्तंभ बन रही है बेटियां। एक अंतिम सवाल और ले लेते हैं अंजुम। 2025 में बिहार का चुनाव है, विधानसभा का। अंजुम आरा फिर से डुमरांव की जनता के पास जाएंगी? देखिए, इन सारे तमाम बिंदुओं पे हमारी पार्टी का निर्णय होता है, हमारे नेता का निर्णय होता है, और जो आदेश होता है, बीइंग अ पार्टी के वर्कर, बीइंग अ पार्टी के सोल्जर, हम लोग अपना कमान उठाते हैं और ड्यूटी पे चले जाते हैं। पार्टी जो आदेश देगा, जो निर्देश देगा, हम सब बीइंग अ वर्कर पार्टी के हम लोग आगे बढ़ने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। तो ये थी अंजुम आरा, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की नीतियों के चलते ही आज देख लीजिए बिहार में 50% से ज़्यादा जो हैं मुखिया हैं। नीतीश कुमार की नीतियों के चलते ही चौक चौराहों पे आधुनिक हथियार लेकर महिलाएं आपकी सुरक्षा में खड़ी रहती हैं, वहाँ उनके साथ कोई पुरुष नहीं रहता है। और वास्तव में ये सच्चाई तो है भी। अब देखना ये है कि लोकसभा के चुनाव में क्या करीब 33% आरक्षण में 6 सीट जो है वो महिलाओं को मिलती है या नहीं, इस पर भी नज़र रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।